सफर कैसा रहा आपका दिल्ली से यहाँ पे? तुम जानना चाहते हो? चढ़ गए थे आराम से? हाँ हाँ। दिक्कत तो नहीं हुई? अबे यही सवाल कितनी बार पूछेगा? नहीं दिक्कत। लेकिन आजकल आपको दिक्कत हो रही चढ़ने में? फिलोसफी खोपड़ी खोल दूंगा साल। अभी देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? उसका बाप मर गया ना, गांव गया। बोलो बाटारन स्वामी की। कैसे रहा ये उठाइए। सफर कैसा रहा आपका दिल्ली से यहाँ पे? तुम जानना चाहते हो? सफर हो जारी है। सफर नहीं, दिल्ली से यहाँ आने का ठीक ही है सफर। अच्छा रहा। प्लेन वेन पे चढ़ गए थे आराम से? जनसाधारण से नहीं आए हैं। जनसाधारण से नहीं, मैंने कहा प्लेन से चढ़ गए आराम से? जनसाधारण से गए थे। जनसाधारण से नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ जनसाधारण से गए थे या आए थे, चढ़ गए थे आराम से? हाँ हाँ। दिक्कत तो नहीं हुई? अबे यही सवाल कितनी बार पूछेगा? नहीं दिक्कत। लेकिन आजकल आपको दिक्कत हो रही चढ़ने में? फिलोसफी खोपड़ी खोल दूंगा साल। मुझे चढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही है। क्यों? तो फिर काहे के लिए दिक्कत आई? इतना खबर बनवा दिए आप कहाँ पे? पूरे देश भर में कि राहुल गांधी जी मंच पे चढ़ाए नहीं आपको। नहीं, मंच कहाँ था? अब वो जो गाड़ी थी, वो जो बना था, जो भी था, ट्रक। देखा, मैं बोला था ना पागल है, कुछ भी बोलता है मालूम है। मेरे लिए पीछे अलग से जो है भैंसिया तैयार हो रही थी। और मैंने कहा था आपसे, पानी से निकल ही नहीं रही थी। हाँ, देरी हो गया उसमें। मैं कह रहा था आपसे। मैं उस दिन जो है ना ट्रक पे चढ़ने के लिए नहीं आया था, सड़क पे उतरने के लिए आया था। क्या बात? अब बार बार मीडिया जो है फालतू सवाल पूछती है तो इसका यही फालतू जवाब देना पड़ेगा। ससुर, मेरे लिए विशेष भैंसी का इंतजाम किया गया था। क्या ठोकता है, ठोकता है, ठोकता है, ठोकता है। मैंने आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि अब आप चले गए हैं यहाँ से। चुनाव नहीं लड़ना क्या इस बार आपको? नहीं, चले कहाँ गए हैं? क्या आपको मतलब आप चुनाव आयोग हैं? SIR हो रहा है, हम अपना वोटर ID आपको दिखाएं बिहार का। जब हमारा वोटर ID ही बिहार का है, आधार कार्ड बिहार का है, ड्राइविंग लाइसेंस बिहार का है, आवासीय प्रमाण पत्र बिहार का है, तो चले कहाँ गए? तो कम से कम विपक्ष प्रधानमंत्री थोड़ी हैं कि विदेश चले जाएंगे। रगड़ते रहो सालों को जब तक मुंह ना खोले। कम से कम विपक्ष का एक आदमी मिला जो बोला सब यहीं का है, सारे कागज तैयार हैं और हमारा सब मामला वोट डालने के बिल्कुल तैयार। आपको कोई परेशानी नहीं है? नहीं, हमको भी कोई परेशानी नहीं है और बिहार के किसी भी मतदाता को परेशानी होने भी नहीं देंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। आपको स्पष्ट कर दें कि ये जो SIR है ये मतदाताओं के अधिकार पर हमला है और ये जांच नहीं, लोकतंत्र के ऊपर आंच है। ये आंच हम नहीं आने देंगे। जैसे हमारा कागज तैयार है, पूरे बिहार का कागज तैयार है, किसी का वोट नहीं कटने हाँ, देंगे। वो कह रहे हैं 97% काम तैयार हो चुका, खत्म हो चुका है। नहीं, देखिए हम लोग जो है ना आंख में आंकड़े नहीं झोंकते हैं, डेटा नहीं झोंकते हैं आंख में। रगड़ते रहो सालों को जब तक मुंह ना खोले। हम कोई आंकड़ा नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं और चुनाव आयोग कान खोल करके सुन ले, खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। अब गर्दा उड़ेगा भैया। किसी भी जेन्यून वोटर का वोट नहीं काटने देंगे। अगर काटिएगा तो ऐसी की तैसी। देखिए जुबान दिए मुकरने नहीं दूंगा। कह रहे हैं नहीं, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, हमने कहा कि पता नहीं कि धमकी तो लग रही थी वो। अरे वो गाना नहीं सुने आप? कौन सा? म्यूजिक बजा रहे थे तो हम तो अरे भाई इप्टा से जुड़े रहे हैं, गाना फिर से हम बजवा सकते आप हैं। म्यूजिक बजाए तो हम भी जो है गाना बजा दिए। हाँ, बताइए कौन सा गाना? कौन सा गाना वाला? बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, आएंगे सीना तान तुम्हारी ऐसी तैसी। रगड़ते रहो सालों को जब तक मुंह ना खोले। हम सवाल पूछते हैं ECI से, बीजेपी को काहे मिर्ची लगती है? बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। यही बात ना? बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। चाहिए। बीजेपी को मिर्ची लगती है, इसीलिए हम आपको बीजेपी का और आडवाणी जी का उदाहरण दे रहे हैं। राइट। अगर बीजेपी को मिर्ची नहीं लगी होती तो हम जो है आडवाणी जी का उदाहरण नहीं दे रहे होते। तो EVM पर सबसे पहला सवाल भाजपा ने उठाया। 1, 2, यह जो वोटर पुनरीक्षण हो रहा है SIR, इससे 2 बात साबित होता है। पहला कि राहुल गांधी ठीक कह रहे थे और चुनाव आयोग उनके सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। राहुल गांधी क्या कह रहे थे? राहुल गांधी कह रहे थे कि इस देश में वोटर लिस्ट बनाने में गड़बड़ी हो रही है और यह जो गड़बड़ी है उसको चुनाव आयोग को ठीक करना चाहिए, पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना चाहिए और वो कुछ कागज मांग रहे थे। ठीक है, तो जब राहुल गांधी जी कागज मांग रहे हैं तो गलत और ECI जब कागज मांगे तो सही। पहले तो चुनाव आयोग यह स्वीकार करे। मैं इसी पे लास्ट बात, पहले तो चुनाव आयोग यह स्वीकार करे कि हाँ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, उसको ठीक करने की जरूरत है। तो 2003 में जो है वोटर पुनरीक्षण का काम हुआ था,
उसके बाद जो है नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, मतलब गलत वोटर के आधार पर जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन गए हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो पहले चुनाव आयोग स्वीकार करे कि हमसे गड़बड़ी हुई, और गड़बड़ी यदि ठीक करना चाहती है चुनाव आयोग, बिल्कुल करे, समय लेकर के करे, एक एक जनता के तक जाए, उनके जो है उनकी जांच करे, लेकिन मतदाताओं की जांच करे, नागरिकता का जांच करे। एक बात बताइए, आप एंकर हैं और आप कैमरा के पीछे जाकर के कूद के खड़े हो जाएं तो अच्छा लगेगा? कैमरा पर्सन का काम अलग है, एंकर का काम अलग है, नागरिकता जांचने का काम जो है गृह मंत्रालय का है, ईसीआई का काम वोटर लिस्ट बनाने का है। और एक बात बताइए, जो कागज मांग रही है ईसीआई, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कह रहा हूं, जो कागज ईसीआई मांग रही है वो कागज आधार के आधार पर बनता है, लेकिन कहते हैं कि आधार नहीं मानेंगे। बताइए, आधार से आपका बैंक का पासबुक खुल जाएगा, उससे जो है आपका वो नो योर कस्टमर केवाईसी हो जाएगा, और वो आधार जो है आपको वोटर आईडी में आपका नाम होगा कि नहीं होगा उसके लिए मान्य नहीं है। वो आधार को जो आप अपने पैन कार्ड से लिंक करके आईटीआर भर सकते हैं, तहां पर मान्य होता है। आप क्या मांग रहे हैं? आवासीय, जाति प्रमाण पत्र। कभी आवासीय प्रमाण पत्र बनवाए हैं? जाति प्रमाण पत्र बनवाए हैं? जाति वाला बनाए नहीं, जरूरत ही नहीं। देखिए, जरूरतें नहीं है, कौन बनवाता है इस देश में? जिसको जरूरत होगी वही बनवाएगा, और जो बनवाता है उसको मालूम है कि कितना जो है ना चक्कर काटना पड़ता है ब्लॉक में जाकर के कागज बनवाने। अब देखिए, बच गया मेरे को। यही आपने कहा, सब सवाल का जवाब दे दिया। हाँ दे दिया, लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। क्या है? पूछते रहिए, हम जवाब देते रहेंगे। जी, आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में क्यों, तो अब सवाल तो ये भी आया, आपने कहा कि क्यों नहीं इस्तीफा दे देते। आपने कहा ना कि भाई अगर हुआ गलती है माने। हाँ, अभी कहा कि सूत्र के आधार पर पता चला है कि बिहार में म्यांमार के लोगों ने वोट दिया है, तो हमने कहा कि म्यांमार के लोगों ने प्रधानमंत्री जी को मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया है। सुन तो लीजिए, कौन सा सूत्र है भैया? राहुल गांधी जी ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव में अभी अभी हमने खोजा है, गलती मिली है इलेक्शन में। महाराष्ट्र में भी खोजा है, हरियाणा में भी खोजा है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं, तो कर्नाटक का इस्तीफा दे दीजिए पहले। अच्छा, कर्नाटक में सरकार कहिए सरकार खत्म, क्योंकि हमें लगता है कि राहुल जी ने खोज लिया है। अच्छा, तो मतलब इंडिया ब्लॉक के सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे, तो इंडिया के सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे, इसकी गारंटी आप लेते हैं? भाई वो तो ये कह रहे हैं ना, मैं भी गारंटी आप लीजिएगा? मैं भी आपसे यही पूछता हूँ। बोलिए, मैं भी आप बोलिए, आप गारंटी लीजिएगा? भाई मैं गारंटी वाली बात तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ। मैं ढाक चुप कर, जीप खींच लूंगा लात लगाकर। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये प्रक्रिया चली तो राजद वाले तो ये कह रहे हैं कि हम चुनाव बहिष्कार कर सकते हैं। नहीं, देखिए, अब राजद वाले चुनाव बहिष्कार करेंगे कि नहीं करेंगे ये बात का विषय है। अभी हमारा विषय ये है कि चुनाव पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, और चुनाव सुप्रीम कोर्ट में तो विश्वास है ना आपको? आजा संडास दिखा तो। हाँ, काहे नहीं होगा? बस तब ठीक है, फिर उसमें आने दीजिए। हम तो आप पर भी अभी तक विश्वास कर रहे हैं तमाम सवालों के बावजूद। वर्ल्ड रैंकिंग में मीडिया एकदम नीचे चला गया, हम तब भी आप पे भरोसा क्या ठोकता है, ठोकता है, ठोकता है, ठोकता भरोसा कर रहे हैं। मैं चाह रहा था कि कन्हैया खुल काहे नहीं रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन आपकी पार्टी आप पे काहे नहीं विश्वास कर पा रही है? काहे नहीं कर रही है बताइए? रगड़ते रहो सालों को जब तक मुंह ना खोले। भाई मैं यही जानना चाहता, तो रथ पे चढ़ा रही है आपको? कौन से रथ पे? जिसको भैंसिया पे चढ़ाना था आपको। रावण रथी विरथी रघुवीरा। आजा, उनकी बदनामी तक तो ठीक है, लेकिन अपनी इज्जत की क्यों पेंटिंग बना रहा है? तुलसीदास रामायण में लिखते हैं रावण रथी विरथी रघुवीरा। और दूसरा सवाल सुनिए। एक तो हम रथ पे नहीं सवार हैं, प्रशांत जी रथ पे जो है नाथुराम वाले सवार हैं राम के नाम पर। हम लोग सड़क पर संघर्ष करने वाले लोग हैं, और हमने कहा है कि एसआईआर के सवाल पर सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष करेंगे। बिहार की सड़कों पर संघर्ष किया। आज का पार्लियामेंट कवरेज देखे कि नहीं देखे? तो संसद में भी संघर्ष कर रहे हैं ना? नहीं कर रहे हैं, वहां से कर रहे हैं, विधानसभा तक कर रहे हैं। संघर्ष आपका अधिकार है। हमारी पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने वाली पार्टी है। हम संघर्ष से पैदा हुए हैं, संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष से माफी मांगने वालों की हमारी विरासत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। सॉरी। लेकिन आप ये मुझे बताइए, प्रशांत जी आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, पीके। अच्छा, प्रशांत किशोर आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि इतना प्रतिभाशाली आदमी। अच्छा, आप करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं तो करता हूं, आपकी प्रतिभा का सभी लोहा मानते हैं। तो हम भी आपकी तारीफ करते हैं, और अगर तारीफ ना करते तो मैं इनसे कह के कटवा के आपको अपने साथ न डलवाते हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जानते हैं एक बात क्या है? मैं बताऊंगा। आपको आप आदत है, आप पहले बोल लीजिए। हाँ, तो मैंने कहा कि नहीं,
और दूसरा बात आप कहें कि आप कूद के लपक के कैमरा के पीछे चले जाएंगे, नहीं। आजकल है कॉस्ट कटिंग का जमाना। तो मैं आपको बताऊं, चाहे पत्रकार हो और चाहे नेता हो और चाहे दरी बिछाने वाला हो, वो कहता है ना कि मैं दरी बिछाऊंगा जिंदगी भर, मेरा बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हम चाहते हैं कि बिहार में कॉस्ट कटिंग हो, और कॉस्ट कटिंग तब होगा जब ये बेकार बीमार डबल इंजन की सरकार को बदला जाएगा। बहुत डीजल खा रहा है सर, 100 रुपए लीटर डीजल है, इस इंजन को बदलना जरूरी है। कॉस्ट कटिंग करेंगे हम लोग भी, क्या ठोकता है ठोकता है ठोकता है ठोकता बिहार के हित में कॉस्ट कटिंग करेंगे। मैं यही जानना चाहता हूं कि कैसे करेंगे। जब आप कह रहे हैं कि जब 100 रुपए डीजल है तो आते ही 50 रुपए का हो जाएगा। लगता है दारू चढ़ गई है पानी को। उतारो। काहे नहीं होगा? 50 रुपए का हो जाएगा। काहे नहीं होगा? तो कर्नाटक में कर दीजिए ना। नहीं, 50 रुपए 50 रुपया का कर्नाटक में करिए। 50 रुपए डीजल जो है, हाँ। करने का काम तो केंद्र सरकार का है। नहीं, कर्नाटक में जो हमारी सरकार आई है, हाँ, जो टैक्सेस स्टेट के टैक्सेस हमारे यहाँ जब सरकार आई है तो कर्नाटक में हमने क्या क्या किया है आपको मालूम है? हिमाचल में कर दीजिए। लाखों घर सबसे बनाए महंगा हैं है। दलितों के, महिलाओं को फ्री बस पे यात्रा करा रहे हैं। जो जो गारंटी दिया था किसान को, मजदूर को, नौजवान को, विद्यार्थी को, एक एक गारंटी सिद्धारमैया जी की सरकार ने पूरा किया है। और जल्दी से आप भी वोट देकर के कांग्रेस को दिल्ली में बिठाइए, हम डीजल भी 50 रुपए लीटर कर देंगे जैसे 50 रुपए लीटर था। क्या ठोकता है ठोकता है ठोकता है ठोकता। देखिए क्या होता है, नेता को बोलना पड़ता। 50 रुपए लवणेन भोज्यम, जोर से बोलिए भाई आप लोग। लवणेन भोज्यम, 50 रुपए लीटर कर देंगे। आप अब सवाल ये है कराए नहीं, कि अकेले कर लिए तो कितना जोर से मैं बोलेंगे? कह रहा हूं, भूखे भजन न हो एको पाला। मैं इनसे कह रहा हूं कि करने की जरूरत ही नहीं। अब वही जैसे कह दिया संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। मोदी है तो मुमकिन है। लवणेन भोज्यम। अब आपने एक परसेप्शन बनाया, मैं पूरा सवाल सुनिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि पेट्रोल पे, डीजल पे आप बोल तो गए 50 रुपया, आपके स्टेट में टैक्सेस होते हैं, कम कर दीजिए। अच्छा, एक काहे बात में कम कर अच्छा, देते एक हैं? बात बताइए। नहीं, पहले सवाल का जवाब दीजिए ना। पहले सवाल का जवाब सवाल दीजिए। का जवाब दे रहे हैं भाई आप कंफ्यूजन और परसेप्शन पैदा करते हैं। आप ऐसे हाथ हिलाइएगा तो हम जवाब नहीं भूल जाएंगे। देखिए हम अपने सवाल पे टिके रहेंगे। नहीं, मेरा ये हम इधर उधर नहीं जाएंगे। नहीं, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आप बोलिए, आप बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 50 रुपए का डीजल था ना? कहीं नहीं था। क्या? अरे कहे 2014 में डीजल का रेट क्या था भैया? झूठा बोलते हैं क्या आप। लीटर? क्या कहाँ 50 रुपये में था? यार ये मेरा कहीं जूते खाने का टाइम तो नहीं आ गया? 50? अच्छा 2014। अरे गूगल कीजिए, तो मोबाइल है आपके पास? नहीं, मोबाइल गूगल कीजिए, गूगल कीजिए, अब तुरंत गूगल कीजिए। हाँ। 2014 में कितना था डीजल? आप जोर से बोलिए, देखिए जनता का आवाज निकलेगा। एलपीजी कितने का था? सुने बुढ़ा बेंजो, तेरे को आधा घंटा से मैं बोल रहा है। सुने ना? सुना मैंने सुना। रास्ता मार ले, रास्ता मार। तो जब हमारी सरकार थी तब 50 रुपए लीटर डीजल था। जब हमारी सरकार थी तब 400 रुपए का सिलेंडर था। जब हमारी सरकार थी तब 100 रुपए का दाल था। जब हमारी सरकार थी तब बेरोजगारी दर 45 साल में इतना ज्यादा नहीं था। चप्पल मार ले मेरे सर पे। आज बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। सुनिए, तो आप आज की बात छोड़ करके महंगाई 14 में प्रधानमंत्री जी कहते हैं। कौन से वाले प्रधानमंत्री जी? देखिए ये तो डेरोगेटरी है। नहीं, डेरोगेटरी क्या? आप इस देश में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? प्रधानमंत्री इस देश का कौन से प्रधानमंत्री? अब इस देश के प्रधानमंत्री अभी के प्रधानमंत्री? हाँ। मौजूदा प्रधानमंत्री। अरे क्या करें, मोदी जी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं और दिन भर नेहरू जी की बात होते रहती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी वाले प्रधानमंत्री की बात हो रही है कि पहले प्रधानमंत्री की बात हो रही है। आपको याद, वो कहते हैं जब मौजूदा प्रधानमंत्री, मौजूदा जब तक याद नहीं हो जाएगा तब तक वो रहेंगे, कह रहे हैं। कौन? लवणेन भोज्यम। अभी कहाँ है? जब अभी तक कहाँ आपको है? याद नहीं हो जाएगा तब तक वो रहेंगे। अभी देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? उसका बाप मर गया ना, गाँव गया। अब मैं आपसे, ब्रिटेन गए हैं जरूरत पे? लंदन गए हैं? हाँ। बताइए, जब अपने ही देश के प्रधानमंत्री अपने ही देश में आते हैं तो नेटवर्क 18 पे ब्रेकिंग न्यूज चलता है, प्रधानमंत्री देश पधारे। अरे भाई आप भी प्रधानमंत्री देश पधारे, कितना सुंदर है वो। आप ऐसे आप भी कार्य करिए, आप भी ऐसे कर्म करिए, इस देश में आइए। तो हम भी आपका भी चलेगा। अच्छा, आप कहीं नहीं चला रहे? आप ये कह रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री की तरफ वास्को डिगामा हो जाएं, हमेशा फ्लाइट मोड पे रहें, खोपड़िया में बैलेंस है कि पार्टी उठ गई है। ठीक है। घूमते रहें, आप भागते रहें। जब भी पार्लियामेंट चले, सेशन में जब भी सवाल पूछा जाए तो भाग जाएं। इसीलिए हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो है एक नया शब्द चलन में लेकर के आए हैं, लवणेन भोज्यम।
और ये इनकी पुरानी आदत है। अगर भगोरागिरी समझते हैं, भगोरागिरी अगर खेल होता तो साहेब वर्ल्ड चैंपियन होते, मैं ये कहना चाहता हूं। क्या ठोकता है ठोकता है ठोकता है ठोकता है। अच्छा, आपके राहुल जी तो कहीं जाते नहीं है? जाते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं, नाम बताइए। तो राहुल जी प्रधानमंत्री हैं। राहुल जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। तुम वो जो है पार्लियामेंट में खड़ा होकर के देश के सवालों का जवाब देंगे। ये होता है दोहरा बात। किसका? कि मुझे भी बोलने का हक अपने है। दिल से मैं पूछिए, आपसे पूछ पराये रहा दिल का हूं। हाल। जाको रही भावना जैसी ना, प्रभु ना, ना, मूरत ना। देखाई तीन मैं तैसी। आपसे दोहरी बात कर रहे हैं। आपसे कुछ नहीं कह रहा। आप बैठ जाइए। मैं बैठ जाऊंगा। आप बैठ जाइए। मैं बहुत स्वतंत्र आप आदमी ऐसे हूं। मत कीजिए। मैं बहुत स्वतंत्र। मैं बैठ जाऊं। मैं आप- आपसे कह रहा हूं, देखिए। आपको कुछ नहीं करना। अरे आपके ये पास 4 आपके मिनट पास सरकार की ताकत है। आप बैठिए, आप बैठिए। आपके ये पास सरकार 4 की ताकत है, मिनट बैठिए। 4 सेकंड बचा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैं ये प्रोग्राम अभी तुरंत खत्म हो जाएगा। आप मुझे बता दीजिए क्या कि राहुल जी कौन कौन देश में जाते हैं। सवाल खत्म, सेशन खत्म। राहुल जी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। वो तो पासपोर्ट लेके ही जाते होंगे। तो प्रधानमंत्री अरे मोदी जी सुनने ऐसे ही दीजिए चले ना। जाते हैं। अरे सुनने दीजिए ना, सुनने दीजिए ना। अरे अच्छा, तो देश में अभी सेशन चल रहा है। सेशन में प्रधानमंत्री को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जो है देश का सेशन छोड़ करके लंदन का ब्रिज देखने। और मैं बता दूं, नियम ये कहता है कि कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो जानते हैं वो जानते हैं कि अच्छा। कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। अच्छा पहले सुनिए यार ये मेरा कहीं जूते खाने का टाइम तो नहीं आ गया? ना। हाँ तो सुने तो नहीं, और कुछ अरे आप खड़ा मत होइए, आप अरे गोदी खड़ा में मत बैठे होना, हुए हैं, आप दिक्कत खड़ा है। मत होइए। खड़ा होने दिक्कत है। आप गोदी में बैठे हुए हैं, खड़ा होने बैठिए। का दिक्कत है। आप मैं बैठिए, बोलिए। आपके पास सरकार आप की भी खड़े हो ताकत है, सकते हैं। ऐसे मत कीजिए। आपके पास सरकार की ताकत है, बैठिए। आप बढ़िया। बहुत ताकतवर हैं, बैठिए। हाँ, हाँ। गोदी में बैठे रहिए। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री का जवाब देने का काम नहीं है, कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। तो प्रधानमंत्री का काम सिर्फ और सिर्फ संडे को मन की बात करना और सेल्फी खिंचाना है और वास्को डी गामा की तरह दुनिया घूमना है। देश में अच्छा क्या होता है? किसकी सरकार? बोलिए, किसकी सरकार? बोलिए ना जी। ऐसे क्या देख रहे हो सर? आपके चरित्र पर शक होता है मुझे। किसकी सरकार? और क्या हो गया ओए? ऐसे क्यों देख रहा है? क्या हो गया? जब सारी चीजें आप ही जानते हैं, आप अरे ही सवाल, भाई, आप ही जवाब, तो आप ही जानते हैं। आप दिन भर बोलते हैं ना मोदी सरकार। तो जब मोदी सरकार कहते हैं, केंद्र सरकार नहीं कहते हैं, जब सारा डिपार्टमेंट मोदी जी के चेहरे पे ही चल रहा है, जब सरकार का नाम मोदी सरकार है, तो जवाब कौन देंगे? मोदी जी देंगे ना, कि अमित शाह जवाब देंगे? जिसके नाम पे सरकार है उसको जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री, देश की सुरक्षा का मामला है, इतना बड़ा मसला बिहार में SIR चल रहा है और प्रधानमंत्री से विपक्ष सवाल पूछ रहा है, चर्चा करना चाहता है। प्रधानमंत्री जो है 1 सेकंड में 9-2-11 एक ही सेकंड में गायब हो जा रहे हैं। मैं तो कह रहा- आप जो है मैं एक बात सवाल- बताएं, और मजेदार बात देखिए क्या है। अरे सुनिए, रुकिए, सुनिए। अरे आप रुकिए, आप बहुत दिन से रुके हुए हैं, चालू हो जाइए। मजेदार बात यह है कि जब ये विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है तो भाजपा प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, एंकर ही उसको डिफेंड किए जा रहे हैं। अब बोलिए, और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे संविधान। आप बोलिए, आप बोलिए। अब मैं बोलता हूं। अच्छा, वो सब ठीक है, प्रश्न। अरे मैं कह रहा हूं कि अगर ये जवाब दे के चले जाएं दो चीज का, कि कर्नाटक में, हिमाचल में, और दूसरा सवाल का जवाब ये था इनसे, ये कम कर दें टैक्सेस वहां पे। नहीं, मैं सवाल ये कह रहा था कि 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा लवणेन भोज्यम, एक बात महंगाई बताइए। दर, महंगाई। अच्छा सुनिए, महंगाई दर। हिमाचल में OPS लागू हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, खास करके भाजपा की तरफ चंद्रमा से कोई बोलने बताइए। अच्छा, ये बताइएगा, OPS लागू हुआ ना? भारत जो है चंद्रमा पे पहुंच गया कि नहीं? पहुंच गया ना? तो आप ऐसे सवाल का जवाब देंगे तो क्या फायदा? अच्छा, OPS लागू नहीं हुआ? अरे तो OPS लागू हो गया। आप एक सवाल भाजपा के कौन से राज्य में OPS लागू हुआ है बता दीजिए। बिहार में कितने जिले हैं? क्या हुआ इसका? कितने जिले हैं? 38। पक्का? आपसे ज्यादा जानते हैं। तू सच बोलता है ना, मेरा मूड खराब हो जाता है। अरे बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद। इतना घूमे हैं कन्हैया जितना आपको बताया। 2019 अरे आप तो पर्सनल हो रहे हैं महाराज, हमसे रिश्तेदारी करनी है क्या आपको? पर्सनल काहे हो रहे हैं? 2019 में मैं मिला, बेगूसराय में थे। 29 में? 29 अभी आया भी नहीं है।
गड़बड़ा रहे हैं महाराज। 19 में मिले, 19 में ही बोला, 19 बोला, ध्यान से, बहुत संयम होके, देश की मीडिया का जुबान लड़खड़ाना नहीं चाहिए, हम यही संयत होके लवणेन भोज्यम। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में क्या होगा, ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। वो बिहार का मुद्दा था, तो बिहार में सरकार किसकी बन रही है? तुमको क्या करने का है? सबई गड़बड़ा गया, आपको सरकार का डिफेंड करने में बिहार का नंबर ही नहीं आ पाया। चलिए आपने पूछा है, मैं कोई पूछना चाहता हूँ, मैं बता, प्रशांत जी तो आपकी बहुत प्रतिभाशाली बताते हैं। नहीं, बहुत धन्यवाद, सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली आदमी बताते हैं। मुझे प्रशांत जी ने अपना जो है समर्थन दिया है, उसके लिए उनका धन्यवाद। और प्रशांत जी को कल हम लाठी खाते हुए देखे तो उनको हम विशेष रूप से बधाई देते हैं। वो कहते थे कि धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन कल लाठी खा रहे थे, तो ये जो उन्होंने दिखाया है इसके लिए उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या ठोकता है, ठोकता है, ठोकता है, ठोकता है। दूसरा, आपने कहा कि बिहार में क्या होगा। देखिए, बिहार में इस बार बदलाव होगा। और बदलाव क्यों होगा? क्योंकि बिहार के लोग पलायन से मजबूर हैं। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब है, शिक्षा व्यवस्था की हालत खराब है। आज भी 3 साल में लोगों को डिग्री नहीं मिलती है, 5 साल में डिग्री मिलती है। बिहार की कानून व्यवस्था को देख लीजिए। आज पटना की सड़कों पर बिहार के विद्यार्थी जो अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई। उसी वक्त बिहार के आम लोगों के ऊपर अपराधी जो है गोली चला रहा है। मसला यह है कि बिहार में लाठी गोली की सरकार है। जो रोजगार मांगते हैं उनको लाठी मिलती है, और रोजगार मिला है इस गुंडा राज में तो सिर्फ और सिर्फ गुंडों को रोजगार मिला है जो गोलियां चलाते हैं। ठीक, तो लाठी चल रही है, गोली चल रही है। इस बार लाठी गोली की सरकार को बदल करके पलायन को रोक करके बदलाव करेंगे। और देखिए पलायन क्यों मैंने नहीं रोका, मैंने नहीं रोका, एक बात बता देते, मैं ले लूंगा आपसे। पलायन का एक बात बता देते हैं आपको। आज आपने कहा कि दिल्ली का सफर, वेरी क्विक, क्योंकि टाइम खत्म हो गया। दिल्ली का सफर कैसा रहा, ये मैं बात राजनीति के लिए नहीं, एक भावनात्मक बात आपको बोलता हूं। जब हम जाते हैं ना रोजी रोजगार के लिए बाहर, वेतन मिलने से पहले हमको ह्यूमिलिएशन मिलता है, सैलरी मिलने से पहले हमको ह्यूमिलिएशन मिलता है। ये हर बिहारी का दर्द है। हम चाहते हैं कि बिहार के लोगों को बिहार में ही शिक्षा मिले, रोजगार मिले, और मेरे जैसा पढ़ने के लिए किसी को भी बाहर नहीं जाना पड़े। यही हमारी लड़ाई है, और बिहार बदलेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और ये बार बार कहा जाता, बस आखिरी सवाल है कि ये तब होगा जब आप आरजेडी के पिछलग्गू बनने से हटेंगे, स्वतंत्र पार्टी के तौर पे आप सामने आएंगे। कांग्रेस देखिए, नहीं, वो हमारे मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये सारे लोग कहते हैं कि आरजेडी। कौन लोग कहते हैं? प्रशांत जी कह रहे हैं। अरे तो प्रशांत जी अभी तो कह रहे थे मैं लाठी बनना, तो आपको कह रहे हैं ना। प्रशांत जी कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं है। मैं उनको बधाई देता हूं, उनकी पार्टी है, संघर्ष कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्पोक्स पर्सन प्रशांत जी नहीं है। और आरजेडी हमारा एलआई है, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। इसीलिए इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल एक पार्टी के लिए, आप किसी भी संवैधानिक संस्था को कुछ भी बोल सकते हैं। कहां हम किसी को पिछलग्गू बोले हैं? नहीं, आपने जो बोला इलेक्शन कमीशन को, तो आप बोल सकते हैं। क्या बोले? ऐसी तैसी, वो ऐसी तैसी भी। अरे आप तो भैया जी कहीं कहते हैं, और आपको जो है बिहारी कोलोकियल लैंग्वेज और टोन से दिक्कत हो रहा है। ऐसी तैसी का तो मतलब कुछ और होता है। ऐसी तैसी हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी नहीं हुई, ऐसी तैसी ये हुई कि मैं मानता ही नहीं। नहीं, ये आप देखिए, ये आपके शब्द। नहीं, मेरे शब्द मैं खूब जोर से मानता हूं, और मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से ईसीआई काम करे। मैं ये चाहता हूं कि स्वतंत्र रूप से कांग्रेस बोले, पारदर्शी तरीके। वो कहते हैं रहमो करम पे हैं आप, पारदर्शी। आरजेडी के रहमो करम पर आप जिंदा हैं। तो आप कितनी सीटों पे लड़ेंगे? मांगेंगे 100 सीटें मांग रहे हैं। 1885 में कांग्रेस पार्टी बनी थी। ये कहा गया कि पिछली बार सरकार इसलिए नहीं बनी आरजेडी की क्योंकि 80 दे दी आपको, 19 पे आप 80 नहीं, आंकड़ा गड़बड़ है। 19 आंख में आंकड़े मत झोंकिए। मैं बोला था पागल है, कुछ भी बोलता है मालूम है। 19 सीटें आई आपकी, स्ट्राइक रेट आपका ये है। 70 लड़े थे, स्ट्राइक रेट ये है। ऐसे, अरे भाई सही बात से लीजिए, संयम से लीजिए, सवाल घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपने जब स्ट्राइक रेट, सवाल से, तो सवाल जब ये है कि स्ट्राइक रेट आपका ये है, ये मत कहिए। तो नहीं, चलिए, सवाल से हम घबराएंगे, आपको लगता है? मैं समझ गया। स्ट्राइक रेट ये है 70 में 19 का, तो कितनी सीटें आपको मिल रही है, सवाल अंतिम है, और कितनी सीटों पे आप मांग रहे हैं? अच्छा, तो ज्यादा दिन नहीं है ना, जुलाई खत्म हो गया है, सावन का महीना चल रहा है, भादो आसीन कार्तिक चुनाव हो जाएगा, ठीक है ना। नवंबर में जब रिजल्ट आएगा तो देख लीजिएगा। मीर की आखिरी शेर बोल करके बात खत्म करते हैं। इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, देखो आगे आगे होता है क्या। फिर बतियाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आखिरी शेर बोला, माइक मेरे पास भी है। आखिरी शेर यह है कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। बैठिए ना, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार ना करता तो और क्या कर। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऐसे ही गोदी में बैठे रहिए। बहुत धन्यवाद।
संविधान खतरे में है। होप कि आपको बुरा नहीं लगा। अरे आपको नहीं लगा। रोना चाहे रो ना पाए, दिल कितना मजबूर है, किसे पता है कौन बताए, रब को